किसी सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप अपने आप को कितना ही माहिर खिलाड़ी क्यों ना समझते हो। एक समय की बात है, एक किसान था जिसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी और उसी की वजह से वो अक्सर परेशान रहा करता था। किसान कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी एक कुएं की तलाश में था। ढूंढते ढूंढते एक रोज उसे एक कुआं नजर आ गया, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि अब उसकी समस्या का हल हो जाएगा। अगली सुबह वो कुएं के पास गया। उसे पानी निकालने के लिए उसने बाल्टी जैसे ही कुएं में डाली, अचानक एक आदमी आया और उसने कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें यह कुआं खरीदना पड़ेगा। पहले तो किसान उसकी बातें सुनता रहा और फिर सोचने लगा, यदि वो इस कुएं को खरीद लेता है तो उसे कभी भी पानी की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद दोनों के बीच कुएं की कीमत तय होती है। किसान के पास उतने पैसे उस वक्त नहीं होते, इसलिए वो कुएं को हाथ से भी नहीं जाने देना चाहता और वो अगली रोज पैसे देने की बात कहकर लौट जाता है। अब घर पहुंचने के बाद किसान अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इस बारे में बात करता है, कुएं की कीमत का जुगाड़ करने में लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद, मशक्कत के बाद किसान कुएं की कीमत जुटा लेता है। वो इस बात से बहुत संतुष्ट होता है कि वो कुआं खरीद लेगा। किसान उस आदमी के घर पहुंचता है, उसे पैसे देता है और वो कुआं खरीद लेता है। अब वो कुआं किसान का हो गया। किसान तुरंत उस कुएं से पानी निकालने पहुंचता है कि तभी वो व्यक्ति फिर से आता है और उससे कहता है, तुम इसमें से पानी नहीं निकाल सकते। अब किसान थोड़ा अचरज में होता है क्योंकि वो कुआं खरीद चुका होता है। वो कहता है, मैंने तो कुआं खरीद लिया है। वो आदमी कहता है, मैंने तुमको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा है। किसान बेचारा उदास हो जाता है, अपने राजा के दरबार में गुहार लगाता है। राजा थे कृष्णदेव राय। किसान की पूरी बात सुनते हैं। उसके बाद दूसरे आदमी को दरबार में बुलाया जाता है जिसने कि वो कुआं बेचा था। राजा का बुलावा मिलते ही वो आदमी भागकर दरबार में पहुंचता है। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने अपना कुआं किसान को भेज दिया तो उसके बाद उसका पानी लेने से मना क्यों कर रहे हो? आदमी कहने लगा, महाराज मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी तो नहीं बेचा। उसकी बात सुनने के बाद महाराज भी सोच में पड़ गए और कहने लगे, ये बात तो सही कह रहा है, उसने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। महाराज से जब इस समस्या का समाधान नहीं निकला तब उन्होंने तेनाली रामन को बुला भेजा। तेनाली रामन बुद्धि के बहुत तेज हुआ करते थे और उस वजह से राजा कृष्णदेव राय कई मामलों में तेनाली रामन से सलाह लिया करते थे। तेनाली रामन ने वहां आकर किसान और उस आदमी से समस्या पूछी। पूरी जानकारी मिलने के बाद तेनाली रामन ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने किसान को कुआं बेचा, पानी नहीं, लेकिन फिर तुम्हारा पानी उस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुरंत अपने पानी को बाहर निकालो और जब से तुमने कुआं बेचा है उस दिन से अब तक का पानी को रखने का किराया इस व्यक्ति को दे दो। तेनाली रामन की समझदारी देखकर वो आदमी समझ गया कि अब उसकी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी, तो उसने महाराज से तुरंत माफी मांगी और ये मान लिया कि कुएं के साथ साथ उसके पानी पर भी उस किसान का हक है। ये होती है समझदारी।